म्यहम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जगत के प्रभु श्री सीताराम। शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनं शंकरं शत्रुसंहारं शंकराय नमो नमः। मातु पिता गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। तीनों देव समान हैं तीनों सुख के धाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाढूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित द्युति विनंदित पीतांबरधारी वाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य श्री युगल किशोर सरकार के चरणारविंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन वसुंधरा बटेश्वर नाथ का पावन दिव्य आश्रम जिनकी महती कृपा करुणा से जिनकी गोदी में बैठ कर के हम आप सभी भागवत कथा का अमृत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्थान पर विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणारविंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा के अनन्य रसिक परम वक्ता परम श्रोता आंजनेय नंदन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणारविंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम से पधारे हुए समस्त आचार्य विद्युत वरेण्य वैदिक जन संतजन वृद्धजन मनीषी जन समस्त आचार्यों के चरणारविंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। गंधर्व कलाओं से सुसज्जित कलाकार बंधु उपस्थित ममतामयी माताएं बहनें भाई बंधु बाल गोपाल एवं भगवान के अनन्य भक्त
सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद इस बालक को प्रदान करें ताकि इस बालक की वाणी में कथा कहने का सामर्थ्य जागृत हो सके। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे, जयकारे से और राधे राधे से पता चल जाता है कौन यहाँ बैठा है और किसका मन यहाँ बैठा है। इनमें भेद पता चल जाता है। केवल शरीर से मात्र बैठ जाने से कथा प्रांगण में कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा मन भी इसी कथा में होना चाहिए, तभी इस कथा सुनने से हमारा कल्याण होगा। प्यारे, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ अच्छा मिल सकता है, लेकिन भगवान की कथा प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। संत कहते हैं, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात माने पिता, पिता अच्छा मिल सकता है, माता भी अच्छी मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है, माता पिता दोनों अच्छे हो सकते हैं। सुत भ्रात मिले, पुत्र भी अच्छा हो सकता है, भाई भी अच्छा हो सकता है, और यहां तक कि युवती सुखदाई, शायद भगवत कृपा रही तो पत्नी भी अच्छी प्राप्त हो सकती है, अनुरूप प्राप्त हो सकती है। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। राजपाट भी मिल सकता है, कोई पद प्राप्त हो सकता है, हाथी घोड़े हीरे मोती जवाहरात मिल सकते हैं। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ हो जाई। प्यारे, लोक की प्राप्ति, इस पृथ्वी लोक की तो प्राप्ति हो ही सकती है, यह भी सहज है। सुरलोक, देवताओं का लोक भी, इंद्रलोक भी जा सकते हो। यहां तक कि विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मलोक भी आप जा सकते हो, और बैकुंठ भी पहुंच सकते हो। कोई दुर्लभ नहीं है कार्य, सब सुलभ है। दुर्लभ क्या? लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही, सब कुछ सुंदर प्राप्त हो सकता है प्यारे, लेकिन सत्संगत है अति दुर्लभ भाई। भगवान की कथा प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। भागवत कहती है, स्वर्गे सत्ते च कैलासे, बैकुंठे नास्तयं रसः। यह जो कथा लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, यह ना स्वर्ग लोक में मिलेगा, ना सत्य लोक में मिलेगा, ना बैकुंठ पर, ना कैलाश पर। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं प्यारे, जो हमें यह कथा रस का पान करने का अवसर, सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बड़ी कृपा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होकर के एकत्रित समायोजित होते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। लेकिन जीव सुनना ही नहीं चाहता, समय ही नहीं है।
लेकिन प्यारे संत गाते हैं कथा सुनने से जीवन में ऐसा सुंदर भाव जागृत होगा, तुम्हारी जो बिगड़ रही है जिंदगी उसे सवार देंगे ठाकुर जी। संत गाते हैं, हो तेरी सुनत सुनत बन जाई। अरे सुनना ही है प्यारे, तो क्या सुनो? तेरी सुनत सुनत बन जाई, हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई, हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई, सुनते सुनते बन जाए, हरि कथा सुना कर भाई। मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करते हो। कथा से कौन कौन बन गया, किसकी जीवन बन गए? कई भक्त ऐसे हो गए हैं। संत कहते हैं, हो लंका तारो बंका तारो, तारो सदन कसाई। लंका तारो बंका तारो, तारो सदन कसाई। यारे भगवान की कथा, एक राका और बांका नाम के पति पत्नी थे। ध्यान से सुनना परीक्षित जी, राका और बांका पति पत्नी दोनों भगवान की कथा को एक बार सुनने के लिए गए। व्यास जी ने कहा जो धन है यह केवल इस धरती पर काम आएगा, वहां ठाकुर जी के लोक में रुपया पैसा नहीं चलता। व्यास जी ने कहा कथा में, तो उनके मन में ऐसी बात बैठ गई प्यारे कि वो तो केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय उन्होंने ले लिया, और जितना भी जीवन शेष रहा सारा भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया। अच्छा, भगवान परीक्षा लेते हैं प्यारे। एक वर्ष व्यतीत हो गया, गरीबी आ गई, बिल्कुल निर्धन, खाने के लिए अन्न का दाना शेष नहीं। तो मार्ग से जा रहे थे भगवान का भजन करते करते, तो जो पत्नी थी ना जिसका नाम था राका, उसको मार्ग में एक सोने की थैली जो है, एक थैली में सोना चांदी पड़ा हुआ मिला। उसने सोचा कि भगवान का भजन करते करते एक वर्ष हो गया और कहीं मेरे पति के मन में विकार ना आ जावे, तो वह उस सोने चांदी की पोटली पर मिट्टी उड़ेलने लगी, मिट्टी डाल रही है। पीछे से पति आया, बांका ने देखा और अपनी पत्नी से कहा, देवी अरे मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रही हो? राका का जीवन धन्य हो गया। अरे मेरे पति का भाव तो मुझसे भी सुंदर है, अरे वह तो सोने को भी मिट्टी समझता है, मैं तो सोने को सोना समझ रही थी, लेकिन वह सोने को भी मिट्टी समझ रहा है। तो ऐसी है भगवान की कथा प्यारे। हो रंका तार्यो बंका तार्यो, तार्यो सदन कसाई। रंका तार्यो बंका तार्यो, तार्यो सदन कसाई। झूठे बेरते सबरी तर गई, झूठे बेरते सबरी तर गई मीरा भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई, हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत
कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई, हरि कथा सुना कर भाई। मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करते हरि बोल। तुमने तारो तारो मीराबाई। धन्य भगत को तुमने तारो तारो मीराबाई। एक धन्ना भगत था, गायें चराने जा रहा था। गायें चराते चराते भगवान का भजन करता और उसका भी उद्धार हो गया। भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के दर्शन का प्रभाव ही कुछ और है। ओ धन्ना भगत को तुमने तारो तारी मीराबाई। धन्ना भगत को तुमने तारो तारो मीराबाई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। प्यारी कर माँ भाई, तेरी सुनत सुनत बन जाई। हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई। हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई। हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई। हरि कथा सुना कर भाई। 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 प्यारे तेरी सुनत सुनत बन जाई। क्या सुनते? हरि कथा सुना कर भाई। दूसरे की चुगली मत सुनो, किसी की बुराई हो रही हो, हाँ भैया फिर का भाव, हाँ खुरेद खुरेद के पूछा जाए। अरे प्यारे, सांसारिक बातों को सुनने से जीव की दुर्गति ही होगी। अगर इस मानव जीवन का सदलाभ हमें प्राप्त करना है तो हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा, हमें भगवान का दर्शन चिंतन करना पड़ेगा, तभी इस जीव का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत्सर्वाणि पुनर्लब्ध्वा शरीरम न पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, वित्त माने होता है धन,
धन अगर एक बार चला गया तो दोबारा प्राप्त हो सकता है। पुनर्मित्रम, अरे एक मित्र बिछुड़ गया तो शायद दूसरा मित्र भी प्राप्त हो सकता है। पुनर्भार्या, अगर पत्नी छोड़ करके चली गई तो दूसरा विवाह भी हो सकता है। पुनर्भार्या पुनर्मही, एक बार जमीन बिक जाए तो दूसरी बार खरीदी भी जा सकती है। लेकिन प्यारे, एतत् सर्वाणि पुनर्लब्ध्वा, सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन शरीरम ना पुनः पुनः, यह शरीर पुनः प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगर, ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसलिए इस शरीर का एक ही सर्वोत्कृष्ट फल लाभ, देह धरे का यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। सारे कामों को छोड़ करके भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। अब कथा की ओर चलते हैं। कल जो भी भक्त उपस्थित हुए प्रथम दिवस की मंगल कथा में भागवत जी के महात्म की हमने चर्चा की। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है और कथा सुनने से होता क्या है, यह हमने कल जाना। प्यारे, कथा को आगे ले चलें तो जिस प्रकार से हम और आप विराजमान इस बटेश्वर नाथ के पावन प्रांगण में विराजमान हैं, उसी भांति से नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान थे और उनके मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। नैमिषे सूतमासीनौ मविवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वादा कुशला सोनुको ब्रवीत। उस पावन धरा पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। समस्त सोनकादि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत सत्कार सम्मान किया, एक उच्चासन पर बिठा दिया और सोनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो, आप तो करोड़ों सूर्य के समान अंधकार को नष्ट करने वाले ज्ञानी विद्वान हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, इस सृष्टि का सार क्या है, जीवन का मूल तत्व क्या है, इस जीव को भगवत प्राप्ति का छोटा कोई साधन है तो वो बताने की कृपा करें। कृष्ण प्राप्ति कर्म, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐसा साधन है जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, इस जीव का कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, सोनकादि ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सोनकादि ऋषियों, हम आप सब काल के मुख में बैठे हैं। काल माने समय भी होता है, काल माने सर्प भी होता है। मानो हम आप सब सर्प के मुख में बैठे हैं। अच्छा, आपने एक गति देखी हो प्यारे, मेरे दादाजी बताया करते थे, बोले जीव की गति दादुर के समान है। दादुर माने मेढक। मेढक देखा है रविंद्र, देखा है? मेढक जो है सर्प के मुख में दबा हो, फिर भी मेढक को सामने कोई जीव दिखे तो वह उसको खाने का प्रयास करता है। ये नहीं सोच रहा कि हम स्वयं मरने वाले हैं, हम स्वयं काल के मुख के ग्रास बने जा रहे हैं और हम इस जीव को खा रहे हैं। जीव अपने माल बटोरने में लगा हुआ है, संपत्ति जोड़ने में, ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करने में, लेकिन वह अपनी गति नहीं देखता कि मेरा समय भी चला आ रहा है, चला आ रहा है।
हम सब काल के मुख में बैठे हैं प्यारे। अगर इस काल से, इस भवसागर से पार होना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, भागवत की कथा सुनो और कलयुग से, इस कलिकाल से, इस भवसागर से पार हो जाओ। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज यह भागवत का प्रचलन कब से चला, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, यह प्रचलन, अरे वैसे तो इसे सुखदेव और परीक्षित जी के संवाद में जाना जाता है। जब परीक्षित जी को श्राप प्राप्त हुआ, श्राप लगा, तब सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सबसे पहले भागवत कथा सुनाई और उन्हीं परीक्षित को सुनाते समय मैंने भी सुखदेव भगवान से कथा सुनी। तो आज वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। एक प्रसंग बताते हैं। एक समय नारद जी महाराज ने भी भागवत कथा को श्रवण किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज ये तो आपने बड़ी विचित्र बात कर दी। अरे जहां तक मुझे पता है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा किसी जगह ठहर नहीं सकते, निरंतर चलायमान रहते हैं और फिर कथा तो एक जगह बैठ करके सुनी जाती है। अब चलते चलते कथा कैसे सुनी? सूत जी महाराज ने कहा, चलते चलते नहीं, बैठ करके सुनी। 7 दिन नीचे बैठ करके भगवान की कथा को सुना। शौनकादि ऋषियों ने कहा, फिर महाराज दक्ष ने 2 श्राप दिया था, फिर उस श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषीश्वर कथा के प्रांगण में कोई आ जाए तो उसे काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जितने समय आप कथा प्रांगण में बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, यहां काल प्रवेश नहीं कर सकता। इस कथा प्रांगण से बाहर चले जाओ, फिर कुछ भी हो जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन काल का प्रभाव कथा प्रांगण में नहीं पड़ता। तो श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी को कथा क्यों सुनना पड़ गई? तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रसंग बताते। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। एक बार की बात है। एकदा शब्द बड़ा विशिष्ट है। जहां कहीं भी किसी वक्तव्य से पूर्व एक बार आया हो तो वहां कुछ ना कुछ विशेष घटना घटित हुई है। जैसे मानस में भी कई बार आया है, कई जगहों पर एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही। इस प्रकार से आज सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, सनत कुमार भगवान सत्संग के लिए बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने तत्राश्चर्यम, उन्होंने नारद जी महाराज को देखा। लेकिन नारद जी की विचित्र अवस्था थी। मुंह लटकाए हुए, न नारायण की ध्वनि कर रहे हैं, न नारायण नारायण बोल रहे हैं, उदास मन को लिए हुए और विशालापुरी की ओर जा रहे। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो तुरंत नारद जी से पूछा। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों भाइयों ने एक एक पंक्ति कही। कथम ब्रह्मन दीन मुखा। बड़े वाले भैया, पहले भैया बोले, सनत जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। अरे नारद जी, तुम्हारा मुख दीन क्यों है, मलिन क्यों है? दूसरा भाई पूछता है, कुतश्चिंता त्वरो भवान, तुम्हें क्या चिंता सता रही है? कुछ तो कारण होगा। तीसरा भाई पूछता है, त्वरितम गम्यते कुत्र। अरे भैया, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो?
चौथा भाई पूछता है कुतश्चागमनम तब, और तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा। मानो चारों भाइयों ने मिलकर के एक प्रश्न किया, अरे नारद जी तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, तुम्हें क्या चिंता है, इतने जल्दी जल्दी कहां से चले आ रहे हैं और मुंह लटकाए कहां जा रहे हो। नारद जी से जब भाइयों ने प्रश्न किया, देखा अरे ये तो हमारे ज्येष्ठ भ्रात्र हैं, तो सबसे पहले नारद जी ने चरण वंदन किया और कहा भैया कुछ मत पूछो, मेरे मन में एक बड़ी दुविधा जागृत हो गई। नारद जी को पहले शांत कराया। सनत कुमारों ने कहा भैया धैर्य धारण करो, अपनी चिंता का कारण बताओ, बात क्या है। नारद जी ने कहा भैया मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया भैया, लेकिन नापस्र कुत्चिच्छरम मनः संतोष कारकम, मेरे मन में कहीं भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ, मुझे शांति नहीं मिली। संसार में कहीं भी शांति नहीं है प्यारे। अगर शांति संतोष जीव को विश्राम अगर कहीं है तो वो है भगवान की शरण में। नारद जी ने पूरे संसार का भ्रमण किया, जब शांति प्राप्त नहीं हुई तो मानो आज बद्रीनाथ भगवान की शरण में जा रहे हैं। कलिना धर्म मित्रेणो धैर्यं बाधिताधुना। नारद जी कहते हैं भैया कलयुग ने अधर्म को अपना मित्र बना लिया। अच्छा आपने देखा हो कछु जने कल लगत महाराज हम भगवान को भजन करत, रोज ढारवे जात, रोज अगरबत्ती लगाउत, प्रसाद चढ़ाउत, मंगल शनिवार सब कर रहे हैं, लेकिन महाराज बहुत परेशान हैं। और तुमने देखो एक व्यक्ति ऐसो हो नचाट जो भगवान ताई हेरे ना है, और वो दिन दूनो रात चौगुनो तरक्की कर रहा हो, तो मन में संदेह जागृत हो जाता होता है कि नहीं। वो बढ़ता क्यों? कलयुग ने अधर्म को अपना मित्र बना लिया। जो जितना अधर्म करता है कलयुग भी उसे अपना आश्रय दे देता है। चिंता ना करो हम हैं तुम्हारे संग, तो वो बढ़त रहता। लेकिन प्यारे गुब्बारा देखा आपने? गुब्बारा बलून गुब्बारा देखा? गुब्बारे में एक सीमा होती है हवा की, और गुब्बारे में सीमा से ज्यादा हवा भर दो तो वो गुब्बारा फूट जाता है। तो भगवान भी कहते हैं हवा भरते रहते हैं, हाँ तुम भी बढ़ो कोई टेंशन नहीं, हम भर रहे हवा हैं? और जब सीमा से अधिक हो जाती है तो वो गुब्बारा फूट जाता है, वह जीव नष्ट हो जाता है। अन्यायो पारिजितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा धन कमाया तो जा सकता है, लेकिन केवल वह मात्र 10 साल तक, 10 वर्ष तक ठहरता है। और जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ होता है तो जितना धन आपने कमाया अन्याय के द्वारा वो तो जाता सो जाता, संग में जो तुम्हारी कछु पूंजी है वह भी ले जाता। कलयुग ने अधर्म को अपना मित्र बना लिया है भैया। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। नारद जी ने बड़ी व्यवस्थाएं बताई। घर में स्त्री की चल रही है, साले साहब सलाहकार हैं, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा, पति पत्नी में आपस में कलह हो रहा है। जब पति पत्नी में पारस्परिक प्रेम नहीं है तो संसार से कौन प्रेम करेगा? कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हैं। भैया मैं सारी पृथ्वी का भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मेरे मन में कुछ शांति प्राप्त हुई, लेकिन मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा, मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक स्त्रियों का समूह एकत्रित है। पहले तो मैंने सोचा कि देखूं जाकर के कारण क्या है, लेकिन फिर मैंने विचार किया मैं संत और स्त्रियों के मध्य में जाना मेरा
उचित नहीं है। अरे काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए संत को। नारद जी वहां से जैसे आगे को बढ़ने लगे, पीछे से आवाज आई, हे साधु जी महाराज, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मत चिंतामपि नाशयो, मेरी चिंता को दूर कीजिए। क्यों? वह देवी कहती है, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। हे नारद जी महाराज, जो आपका दर्शन कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझसे ना जाने कौन से ऐसे पाप बन गए जो मेरे पुत्र जो है वृद्ध हो गए। नारद जी ने पास में जा करके देखा, एक स्त्री दो वृद्धों को अपनी गोदी में लेटाए हुए, पूरा परिचय पूछा। उस देवी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये और कोई नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी कहते हैं, भैया मैंने आश्चर्य देखा, क्या कि मां तो जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए। नारद जी तो पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर जैसे ही परिचय पूछा, देवी आप हैं कौन? उन्होंने बताया, मैं भक्ति हूं। भगवान नारद जी ने जैसे ही सुना कि यह भक्ति है तो और चिंता में पड़ गए। त्वं तु भक्ति प्रिया तत्स सततम प्राणतोधिका। अरे तुम भक्ति हो? अरे जिसके हृदय में भक्ति हो, जिसके घर में भक्ति हो, तो भगवान भी उस भक्त के घर जाते हैं। भाई डॉक्टर साहब बीमार हो जाएं और वो कहें कि इलाज कर दो मेरा, तो फिर बताओ, जो आश्चर्य की बात नहीं है? ऐसा विपरीत कार्य कौन कर सकता? नारद जी कहते हैं, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे सुपी। भगवान निम्न से निम्न के घर भी जाने को तत्पर है। भगवान फिर जाति नहीं देखते, जीव के हृदय में भक्ति होना चाहिए। और तुम ही परेशान, कारण क्या है? देवी से कारण पूछा, भक्ति ने कारण बताया कि जैसे ही यह वृंदावन आए तो मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो और तुम्हारे पुत्रों को मैं ठीक करूंगा, मैं वचन देता हूं। तो नारद जी के थैले में, नारद जी के पास जितनी औषधियां थी, मानो जो वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र सूत्र छंद सब ज्ञान वैराग्य को सुना दिए। वेद वेदांत घोषिष्ठो गीता पाठेर मुहुर्मुहु। गीता का पाठ कई बार सुनाया नारद जी ने, फिर भी ज्ञान वैराग्य के थोड़े नेत्र तो खुले, लेकिन फिर पुनः बंद हो गए, अचेत पड़े हो गए। अब नारद जी भी चिंतित हो गए, हाय राम, मैंने इन्हें स्वस्थ करने का वचन दिया है इस देवी को, अब यह नहीं होगा तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। करें तो करें क्या? नारद जी को चिंतित देख करके आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा, बताओ लो, मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ कई बार सुना दिया, इससे भी बड़ा कोई सत्कर्म होता है क्या? तो आज नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज में निकले कि सत्कर्म क्या है। अच्छा, अब नारद जी के प्रश्न का उत्तर कौन दे? जब जीवन में समस्या आती है तो जीव गुरु के पास जाता है। किसी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को परेशानी आवे, समस्या का हल ना मिले, तो वो पंडित जी के पास, गुरु जी के पास जाता है कि महाराज बताओ क्या करें। तो मानो नारद जी समस्त जितने भी प्राणी हैं जीव, किसी को समस्या आवे, कोई ऋषि को समस्या आवे, कोई प्रश्न हो, नारद जी से भेंट हो तो उससे पूछ लेते थे नारद जी से। आज नारद जी को समस्या आ गई कि सत्कर्म क्या है। नारद जी संतों से पूछने के लिए जाते तो प्यारे, किंचित मुंह की भवेत, कछु तो मौन धारण कर गए संत।
मौनी बाबा बन गए। बोले क्यों? बोले नारद जी प्रश्न पूछेंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। नाम है जो हमारा, वो नाम समाप्त हो जाएगा कि बताओ उत्तर नहीं दे पाए। सो नारद जी को जैसे ही देखें सो तुरंत कहें मौन व्रत चल रहा है हमारा। अरे मौन व्रत ना होता तो पूछते, बता देते, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बड़ा प्रश्न नहीं है आपका। और किन्हीं ने मौन धारण नहीं कर पाया कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलना आ जाएगा, तो कछु पलायिता, पलायन कर गए, गहन गुफाओं में छिप गए, भजन करने में लग गए कि नारद जी हमें कहीं देख ना लें, मिल ना जाएं और वो हमसे प्रश्न ना पूछ ले। जब किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो नारद जी ने सोचा कि आज यह सत्कर्म का प्रश्न स्वयं साक्षात भगवान से ही पूछने जा रहा हूं। भगवान कहाँ? बद्रीनाथ विशालापुरी में भगवान नारायण के रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ की किसी भक्त ने यात्रा की हो तो वहां पर नर नारायण के रूप में भगवान विराजमान हैं। एक पर्वत नर और एक पर्वत नारायण। नारायण पर्वत पर बद्रीनाथ भगवान विराजमान है, वहां पर आज भी नारायण भगवान मानो तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही विशालापुरी की ओर बढ़े तो मध्य मार्ग में ही सनत कुमार मिल गए थे। सनत कुमारों ने कहा भैया नारद सत्कर्म नहीं जानते? अरे इतने छोटे प्रश्न के लिए तुम नारायण भगवान के पास जाओगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही दे दूंगा। नारद जी बोले तो इससे अच्छा और क्या होगा भैया, जल्दी बताओ सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता सुकादिभि। जो भगवान सुखदेव ने अपने श्रीमुख से कहा भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, भागवत कराओ। नारद जी बोले हमें तुम्हारी बात जमी नहीं है। हाँ भाई देखो, साधारण व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को जब तक बात सिद्ध ना कर दो तब तक वो मानता नहीं है। सामने कोई ज्ञानी हो और आप उसके प्रश्न का उत्तर दो, जब तक उसे संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञानी को समझाना कठिन है, मूर्ख मान के चलो, अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। प्यारे सनत कुमारों से नारद जी ने कहा भैया मैं जहां तक जानता हूं निगम कल्प तरोरु गलितम फलम, यह भागवत और कुछ नहीं, वेद से ही तो भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। और जब मैंने ज्ञान वैराग्य को वेद और वेदांत उपनिषद सब सुना दिया, फिर भागवत सुनने से क्या होगा, मैं नहीं मानता। और ये भागवत मैंने ही तो वेद व्यास जी महाराज को 4 श्लोक की भागवत मैंने ही व्यास जी को बताई थी। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को बताई, ब्रह्मा ने नारद जी को बताई और नारद जी ने वेद व्यास जी को बताई। तब उन्होंने इस कथा का विस्तार किया और 18,000 श्लोक बनाए। नारद जी कहते हैं मैंने वेद सुना दिए तो भागवत सुनाने से कैसे ठीक हो जाएंगे, मैं नहीं मान सकता। तो सनत कुमारों ने 3 उदाहरण दिए। प्यारे भैया अच्छा तुम मानने को तैयार नहीं हो तो हम उदाहरण बता रहे। मान लो किसी वृक्ष का, फलदार वृक्ष को लो, वृक्ष की जड़ में स्वाद होता नहीं होता है, वृक्ष की तने में, वृक्ष की डाली में स्वाद नहीं होता, वृक्ष के पत्ते में स्वाद नहीं होता, लेकिन वृक्ष के फल में स्वाद होता है। हम झूठी तो नहीं कह रहे हैं? समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात है, फल में स्वाद नहीं होता। जैसे जामुन को फल ले लो या किसी भी फल का वृक्ष ले लो, आम का फल का वृक्ष ले लो,
तो आम की पेड़ की जड़ में स्वाद नहीं होगा, तने में स्वाद नहीं होगा, वृक्ष की डाली में स्वाद नहीं होगा, पत्ते में स्वाद नहीं, लेकिन आम कितनो अच्छो लगे। दशहरी आम बढ़िया पके आ जाए, कछु समय बाद आवे बारे हैं। तो जो स्वाद वृक्ष में नहीं होता वह वृक्ष के फल में होता है। तो वेद है वृक्ष और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, भैया दूध में घी छुपा हुआ है। घी कहां से निकलता? दूध ही से बनता है ना। दूध को पहले जामन लगाओ, दही बनेगा, दही को मथो, मक्खन निकलेगा, मक्खन को तपाओ, तब जाकर के घी बनेगा। घी बनता कैसे? दूध से। लेकिन जो काम घी से हो सकता है वो दूध से हो जाएगा? नरेंद्र भैया को गरम गरम पूड़ी खाने जैसे, तो दूध से तो निकले ना है, घी गई से निकले। तो जो कार्य घृत से हो सकता है वो दूध से नहीं हो सकता। इसलिए वेद है दूध और भागवत है घृत। तीसरा उदाहरण, गन्ना। गन्ने का पौधा आपने वृक्ष तो देखा ही होगा, गन्ना। चीनी उसी से बनती है। गन्ने को पेरा जाता है, फिर फैक्ट्री में जाता है, उसकी सफाई होती है, फिर छोटे छोटे कणों में उसको बनाया जाए। लेकिन जो कार्य चीनी से हो सकता है वो गन्ने से नहीं हो सकता। घरे रिश्तेदार आए हों और कई जाए के चाय बनाइयो, तो चीनी डालो के गन्ना है? चीनी डालो। तो गन्ना है वेद, वृक्ष है, लेकिन चीनी जो है उसका जो सार तत्व है वो है श्रीमद् भागवत। नारद जी को समझाया सनत कुमारों ने, नारद जी की समझ में आया, तो नारद जी ने कथा का आयोजन किया। भैया चलो तो उनके लिए कथा का आयोजन ही कर दो, कथा सुनाओ। बद्रीनाथ में मिले थे नारद जी। सनत कुमारों ने कहा देखो यहां तुम अकेले श्रोता हो, एक काम करते हैं, हम कुछ नीचे चलते हैं, तो जो बिल्कुल नीचे वाले हैं वह भी आ जाएंगे और जो ऊपर वाले हैं वह भी नीचे आ जाएंगे। तो विशालापुरी से उतर करके नीचे हरिद्वार क्षेत्र में आकर के और हरि की पौड़ी पर स्थान जो है आनंद नाम का जो तट है उस पर 4 बालू के ढेर बना दिए, उस पर सनत कुमार विराजमान हो गए। 3 आसने डाल दी, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए, और एक आसन पर नारद जी महाराज बैठ गए। नारद जी ने कहा सुनाओ कथा। सनत कुमारों ने कहा देखो भैया कथा ऐसे ना हो बे, एक श्रोता को क्या कथा सुनाए? कम से कम श्रोताओं की संख्या तो होनी चाहिए। जब तक श्रोताओं की संख्या अच्छी ना हो तब तक वक्ता का कथा कहने में मन नहीं लगता। हमने आपको शायद एक प्रसंग सुनाया हो। एक बार एक जगह कथा चल रही थी, तो तीसरे दिन की कथा थी, वहां पर कोई भी श्रोता नहीं आया, केवल एक श्रोता मात्र। अब पंडित जी ने, व्यास जी ने देखा कि केवल एकमात्र श्रोता, अब इसके लिए क्या कथा कहें, आज कथा को कैंसल। श्रोता थोड़ा सा ज्ञानी था। श्रोता पंडित जी के पास गया, बोले महाराज जा बताओ, जैसे घोड़साल में 100 घोड़ा हुए और 99 दौड़वे चले जाएं, तो एक खो का घास न डारीजे, उगे तो घास डारीजे। पंडित जी को बात जम गई कि सही कह रहे थे। पंडित जी बोले चलो तो तुम्हें कथा आज सुनाए। पंडित जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। अब रोज तो कथा होती थी 2-2.5 घंटे 3 घंटे, आज पंडित जी ने कही कि आज हमें खुवाई दें ढंग की घास। तो पंडित जी ने 4, 5, 6 और जैसे ही 8 घंटा कथा भाई, तो जो श्रोता था वो तो पड़े पड़े जो बैठा था वो तो धरती पर गिर पड़ा धड़ाम से। व्यास जी ने कही काय भैया, अरे तुम ही तो कह रहे थे कि 100 घोड़े हों 99 दौड़वे चले जाए तो एक खो का घास न डारो।
श्रोता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, बोले महाराज लेकिन ई को मतलब जो भी नहीं आ के 100 घोड़न की घास एक ही को डार दी जाए हैं। एक श्रोता के हिसाब से सुनाऊते कथा, तुमने सबके बत्तल की हमें खा सुना दे। हाँ, तो श्रोताओं की संख्या जब तक पर्याप्त तो नहीं होती प्यारे, जब तक वक्ता का मन नहीं लगता। सनत कुमारों ने कहा पहले बुलौआ लगवाओ, अच्छी तरह से कथा का आयोजन कराओ। तो भृगु जी महाराज समस्त ऋषि गणों को संतों के शिविरों में गए, आश्रमों में गए और सबको निमंत्रण दिया। कथा का आयोजन जब भी हो, कोई भी हो, मैंने नरेंद्र जी से भी कहा था भैया बुलौआ पूरे गांव में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान के सब भक्त हैं, बटेश्वर नाथ के सब भक्त हैं और सभी भक्तों को कथा सुनने आना चाहिए। आज भृगु जी महाराज निमंत्रण देने गए, बहुत से संत पधारे। भृगुर वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधि सुतस्य साकलो मृकंड पुत्रात्रज पिप्पलाद। समस्त ऋषिगण जिन्होंने संदेश सुना, जिन्हें पता चला कि हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर भगवान की दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है, तो समस्त संत जो है अपने आश्रम को छोड़ करके और कथा की ओर भागे। और केवल अकेले नहीं, स्व स्त्री अपनी पत्नी को लेकर के, जो गृहस्थ संत थे, जो गृहस्थ मार्ग में थे, उन्होंने अपनी पत्नी को साथ में लिया। चलो कथा सुनवे। सहपुत्र अपने पुत्रों को भी साथ में लिया, सभी पुत्रों को साथ में कथा के लिए ले गए। और सहपुत्र शिष्या अपने शिष्यों को भी साथ में लिया। मानो आश्रम में कोई नहीं, जितने भी आश्रम में पुत्र थे, शिष्य थे, जो पत्नी थी, सबको लेकर के और हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंच करके उस तट पर विराजमान होकर के सभी ने भगवान की दिव्य कथा का आनंद लिया। और प्यारे जैसे ही महात्मा की कथा सुनी, समस्त संतों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। हृदय जब गदगद हो गया तो उन्हीं के हृदय के मध्य से भक्ति महारानी का प्राकट हो गया। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां प्रकट हो गई और ताता थैया करती हुई नाचने लगी और संकीर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, भागवत जी में कहला लिखा है, प्रेमे के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, संकीर्तन करने लगे। आओ हम भी थोड़ा कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ सभी भक्त ताली के साथ सेवा करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मस्ती में घूमते हुए
प्रार्थना है गोपाल मेरी, यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी नाथ निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई और नारद जी महाराज का धन्यवाद करने लगी। ज्ञान वैराग्य जब पुष्ट हो गए, स्वास्थ्य हो गए, भक्ति महारानी को तो देख करके समस्त ऋषि महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। अरे यह भक्ति महारानी, ये देवी कहां से आई, कब आई, कैसे आई, ये पता ही नहीं चला, तत्क्षण प्रकट हो गई। आज सनत कुमारों ने कहा है ये और कहीं से नहीं, आप समस्त भक्तों के हृदय में जो भक्ति प्रकट हुई है वही भक्ति आज आपके सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गई। आज भक्ति महारानी ने नारद जी का धन्यवाद किया। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलयो। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। अरे आपकी कृपा प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पद, ध्रुव लोक प्राप्त हो गया और आपकी कृपा से ही मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए। नारद जी महाराज भी प्रसन्न हो गए। अरे संकल्प तो मेरा प्रथम दिवस ही पूर्ण हो गया। अरे जिस कथा के प्रभाव के महात्म को सुन करके केवल मात्र और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हो गई, तो यह कथा साधारण नहीं है। सनत कुमारों से प्रश्न करने लगे, भैया एक बात बताओ, मान लिया कोई भक्ति जिसके अंदर भक्ति है, भाव है, ज्ञान है, वैराग्य है, वह इस कथा से पुष्ट हो सकता है, तर सकता है, मुक्त हो सकता है, लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी तर सकता है? सनत कुमारों ने कहा, भैया बिल्कुल तर सकता है। अरे जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हों, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, वह भी भगवान की कथा से तर सकता है। सनत कुमारों ने कहा, कितना भी पाप किया हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने अपने सर्वदा सदा पूरे जीवन भर पाप किया हो, दुराचार रता विमार्ग कहा, दुराचारी हो, विमार्ग पर चला हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, कैसा भी पुरुष हो, वह इस कथा से, कथा के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता, उसकी मुक्ति हो जाती। सनत कुमार कहते हैं, भैया इतना ही नहीं, पाप करते करते मर गया हो, कोई प्रेत भी बन गया हो, पिशाच योनि में पड़ा हो, उसके निमित्त संकल्प लेकर के भी कथा करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता।
पंचोग्र पापा छल छद्म कारणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने पंच महाउग्र पाप किए हों, जय हो, छली हो, छद्मी हो, क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, व्यभिचारी हो, कैसा भी जीव हो, कितना भी पाप किया हो, वह मुक्त हो जाता है। लेकिन एक बात हम बता दें आपको, हम बार बार कथा में कहते हैं, ये मत सोचना कि महाराज ने कही थी किते को पाप करे हो, एक भागवत करा लो सो सब नष्ट हो जाता। हाँ, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल भोगना तो पड़ेगा प्यारे। भागवत जी कह रही हैं। अच्छा, इसमें भेद क्या? इसमें भेद सिर्फ इतना है कि जानते हुए पाप करोगे तो भोगना पड़ेगा, और अज्ञानता में कोई पाप हो जाए तो भागवत की कथा कराने से वह मुक्त हो सकता है। अब तुम सोचो कि अरे किते को पाप करो, महाराज कहते एक कथा करा लें तो एक कथा करा लें मरती टाइम तक, बस सब पाप नष्ट। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जानते हुए कभी पाप नहीं करना चाहिए। अनजाने में पाप अगर कोई बन जाए तो भगवत कृपा से, कथा के प्रभाव से वह दूर हो जाता है। आज जो है नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने प्रसंग सुनाया है, गोकर्णोपाख्यान की सुंदर कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। घर में सारी बातें थीं, सब संपन्नता थी, लेकिन कमी एक, इनके कोई संतान न थी। एक समय पितरों को जल दे रहे थे। पितृपक्ष के समय पितरों को जल देते समय इन्होंने देखा तो इनके पितृ जो थे वो अश्रुपात कर रहे थे, रो रहे थे। आत्मदेव जी ने पूछा, आप लोग क्यों रो रहे हो? क्या मेरा दिया हुआ जल आप तक नहीं पहुंच रहा? पितरों ने कहा, नहीं आत्मदेव, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ जल मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुझे बस चिंता इस बात की है, तुम्हारे पश्चात हमें कौन जल देगा? तुम्हारे पश्चात तो हम प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे तो कोई संतान नहीं। तो आत्मदेव जी को आज मन में बड़ा बुरा लगा। आज इतना कष्ट हुआ कि मानो अपने जीवन को अंत करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गए। मुझे तो मर जाना चाहिए, अरे मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ, मेरे कोई संतान नहीं है। आत्महत्या के लिए जैसे ही जा रहे थे तो एक संत ने कृपा की और रोका। संत जी महाराज मिल गए, पूछने लगे, ब्राह्मण देव क्या कष्ट है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। अरे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चिंता सता रही है? कारण क्या है? बद त्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। आत्मदेव जी ने सबसे पहले संत भगवान का चरण वंदन किया और कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। मैं आज अपने पितरों को जल दे रहा था तो मेरे पुत्र रो रहे थे कि मेरे पश्चात उन्हें कौन जल देगा। और महाराज मैं भी कुछ समय पश्चात मर जाऊंगा तो मुझे कौन जल देगा? मेरे पितरों को तो छोड़ो, मुझे तो जल ही प्राप्त नहीं होगा। संत भगवान ने समझाया, ब्राह्मण देव आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। अरे भगवत श्री चरण में समर्पित हो जाओ, भगवान का नाम जपो, कोई किसी का नहीं होता। पुत्र को पुत्र निकल आया,
नहीं दिया जल डंडे और मारेगा, इससे अच्छा है कि पुत्र नहीं है। वैराग्य की बातों को आज जो है संत भगवान ने खूब कहा। ब्राह्मण ने कहा, संत भगवान आप जो कह रहे हैं यह मैं भी उपदेश देना बहुत जानता हूं। अच्छा, ज्ञान किसको नहीं है? ज्ञान सबको है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कौन नहीं जानता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है? बताइए, चोरी करना पाप होता है, क्या यह चोर नहीं जानता? बताओ, जो चोर है, चोरी करना पाप होता है, क्या चोर जानता नहीं है? जानता है, फिर भी वह चोरी करता है। किसी की चुगली करना पाप है, क्या जानता नहीं है जीव? जानता है, फिर भी चुगली करता है। अच्छा, गुटखा खाना भी उसमें लिखा होता है साफ साफ। हमसे भैया कह रहे थे, बोले महाराज एक पंडित जी ने तो दूध ना गुटका पे कथा कही कि हम छोड़ दे में। लेकिन प्यारे, उसके पीछे लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है, जानता है, पढ़ता है, फिर भी खाता है। क्या दुर्योधन नहीं जानता था कि ये अधर्म है? जब दुर्योधन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत युद्ध नहीं होगा, मैं उन्हें मना लूंगा। दुर्योधन कहता है, नहीं नहीं कन्हैया, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं बिना युद्ध के सुई की अग्रभाग की नोक के बरोबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन सच सच बताना, क्या यह धर्म है? दुर्योधन कहता है, मैं कब कह रहा हूं कि यह धर्म है? मैं तो कहता हूं ये अधर्म है। दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही प्यारे। दुर्योधन कहता है, कन्हैया मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं जानता हूं